बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द डिक्टेटर। इस कहानी की शुरुआत में नॉर्थ अफ्रीका के एक काल्पनिक देश को दिखाया जाता है जिसका नाम वाडिया होता है। वाडिया में एक बच्चे का जन्म होता है। इस बच्चे का नाम रखा जाता है अलादीन। अलादीन के जन्म के बाद ही उसकी माँ को मार दिया जाता है और ठीक 7 साल बाद उसके पिता की भी हत्या कर दी जाती है, जो बहुत ही क्रूर शासक थे। और अब मात्र 7 साल की उम्र में अलादीन वाडिया का राजा बन जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतता और अब अलादीन बड़ा हो चुका है। वो भी अपने पिता की तरह सनकी होता है, जो उसके मन में आता है वो वही करता है। अलादीन के पास बहुत पैसा है, इसीलिए वो अपने देश में ओलंपिक का आयोजन करता है, जिसमें वो खुद भी पार्टिसिपेट करता है। रनिंग के दौरान जब दूसरे रनर्स उससे आगे बढ़ने वाले होते हैं तो वो उनके पैरों पर गोली मार देता है ताकि वो फर्स्ट आए, और इस तरह से ओलंपिक में वो 14 गोल्ड मेडल्स जीतता है। साथ ही वो कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बनाता है। अब अलादीन अपने महल के बाहर आकर अपने लोगों से कहता है कि दुनिया हमारे आगे घुटने टेकेगी। 2 महीने में हम न्यूक्लियर वेपन तैयार कर देंगे, लेकिन किसी पर हमला करने के लिए नहीं बल्कि शांति के लिए। और इसके बाद उसकी हंसी छूट जाती है, यानी कि अलादीन झूठ बोल रहा है। भाषण के बाद वो उस जगह जाता है जहां पर उसका न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। वहां पर उसके चाचा तामीर आते हैं। अलादीन से जब भी उसके चाचा मिलते हैं तो वो उसके अंडर आर्म के नीचे किस करते हैं। ये भी अलादीन का एक रूल है। इसके बाद अलादीन अंदर जाता है और वो देखता है कि उसकी मिसाइल बहुत छोटी है, जिससे वो पूरी तरह से नाखुश हो जाता है। वो कहता है नदाल का है। नदाल उसका सबसे बड़ा साइंटिस्ट है। बाकी साइंटिस्ट उसे बताते हैं कि पिछली बार जब 2 साल पहले आप यहाँ पर आए थे तो आपने नदाल को मरवा दिया था। अलादीन को इस बारे में याद नहीं होता, पर जब वो अपने दिमाग पर जोर डालता है तो उसे याद आता है कि जब 2 साल पहले वो यहाँ पर आया था तो नदाल ने उसे मिसाइल दिखाई थी, लेकिन वो ऊपर से नुकीली नहीं थी बल्कि गोल थी। अलादीन ने नदाल से कहा था कि मिसाइल ऊपर से नुकीली होती है। इस बात पर नदाल उसे कहता है कि शायद आप कार्टून्स बहुत ज्यादा देखते हैं, कार्टून्स में ऐसा होता है। अलादीन सबको ये जताने की कोशिश करता है कि वो कार्टून नहीं देखता, पर नदाल एक बार फिर से कहता है कि ऐसा कार्टून्स में होता है। इस बात से अलादीन नाखुश हो जाता है और वो एक इशारा करता है। ये इशारा लोगों को मारने का होता है और इसके बाद नदाल को मार दिया जाता है। अब प्रेजेंट टाइम में एक साइंटिस्ट कहता है कि शायद आप ये बात भूल गए थे। अलादीन कहता है कि मैं नहीं भूला था, और बाहर निकलने से पहले एक बार फिर से वो वही इशारा करता है जो उसने नदाल के लिए किया था, यानी इस साइंटिस्ट को मारने का। उसके आदमी उसे पकड़ लेते हैं और इस साइंटिस्ट को भी मार दिया जाता है। अब अलादीन के अंकल तामीर उसे कहते हैं क्यों ना हम यूएन को बता दें कि हमारे पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है, ताकि हमारे ऊपर से सारी बंदिशें हटा दी जाएं और हम अपना तेल विदेशों में भी बेच सकें। अलादीन कहता है कि मेरे पिता ने मरने से पहले मुझसे एक वादा लिया था कि वाडिया का तेल कभी भी वाडिया से बाहर नहीं जाएगा, इसीलिए सत्ता उन्होंने मेरे हाथ सौंपी थी, जबकि असली वारिस आप थे। पर खुशी की बात यह है कि इस बात से कभी भी आपको मिर्ची नहीं लगी। इसके बाद अलादीन यहाँ से निकल जाता है और जब वो अपने महल के बाहर पहुंचता है जहां पर उसकी सिक्योरिटी में सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां होती हैं। दरअसल वो अपनी सिक्योरिटी में सिर्फ लड़कियों को रखता है। वहां पर एक आदमी उसे गोली मार देता है, जिससे अलादीन की मृत्यु हो जाती है। पर हमें पता चलता है कि ये असली अलादीन नहीं था बल्कि उसका हमशक्ल था। अलादीन हमेशा अपने साथ अपना एक हमशक्ल रखता है ताकि उसके ऊपर हमला होने से पहले उसके हमशक्ल के ऊपर हमला हो जाए। अलादीन इतना बेवकूफ होता है कि उसके आगे उसके हमशक्ल की लाश होती है और वो उसे उठने के लिए कहता है, और जब उसका हमशक्ल नहीं उठता तो वो अपने अंकल तामीर को इशारा करता है कि इसको मरवा दिया जाए। अलादीन यहाँ से निकल जाता है और उसके अंकल तामीर किसी को कॉल करते हैं। वो कहते हैं कि अलादीन बच गया, लेकिन मेरे पास एक और प्लान है। हमें एक और हमशक्ल को ढूंढना होगा जो शरीफ हो, जो हमारे इशारों पर चले। दरअसल उसके अंकल तामीर ही उसे मरवाना चाहते हैं ताकि सत्ता उनके हाथ आ जाए और वाडिया का जितना भी तेल है वो उसे विदेशों में बेचकर खूब पैसा कमा सकें। अब ये अलादीन के नए हमशक्ल को ढूंढना शुरू करते हैं और इन्हें एक शेफर्ड यानी कि एक चरवाहा मिल जाता है जो हूबहू अलादीन की तरह दिखता है, पर ये अलादीन की तरह ही बेवकूफ होता है। वहीं अलादीन को दिखाया जाता है जिसने अपने साथ रात गुजारने के लिए मेगन फॉक्स को बुलाया होता है, जो कि हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। वो उसके साथ एक फोटो भी लेता है और उस फोटो को दीवार पर लगा देता है। और यहाँ दीवार पर हमें कई 100 फोटोज दिखाई जाती हैं जो उन लड़कियों की है जिनके साथ अलादीन अपना वक्त गुजार चुका है, यानी कि वो लड़कियों का भी एक बहुत बड़ा शौकीन है। अब अगले दिन उसके अंकल तामीर उसके पास आते हैं। उस वक्त अलादीन वीडियो गेम खेल रहा होता है।
उसके अंकल तामिर कहते हैं कि एक बुरी खबर है, यूनाइटेड नेशन चाहता है कि तुम परमाणु हथियार के बारे में उन्हें सफाई दो। वो आपसे जवाब चाहते हैं और अगर आप अमेरिका नहीं गए तो वो अपनी फौज यहाँ पर भेज देंगे और वाडिया पर कब्जा कर लेंगे। और अब अलादीन फैसला करता है कि वो अमेरिका जाएगा। वो अमेरिका पहुंच जाता है जहां पर सभी अमेरिकन उसके खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं। अमेरिकन चाहते हैं कि वाडिया में डेमोक्रेसी हो, वहां पर किसी भी तरह का कोई क्रूर शासक लोगों पर अत्याचार ना करे। पर अलादीन को लगता है कि लोग उसकी वाहवाही कर रहे हैं। अलादीन की सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है और उसका सिक्योरिटी ऑफिसर होता है क्लिटॉन, जो अलादीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अब रात को जब होटल के कमरे में अलादीन सो रहा होता है तभी उसके बेड के ऊपर एक साया आता है और ये होता है क्लिटॉन। क्लिटॉन अलादीन को अगवा कर लेता है और उसे एक टॉर्चर रूम में ले जाता है जहां पर वो अलादीन को अपने वो सभी हथियार दिखाता है जिससे वो अलादीन को टॉर्चर करने वाला है, मारने वाला है। पर अलादीन एक एक करके उसके सभी हथियारों का मजाक उड़ाता है। इस बात से क्लिटॉन को गुस्सा आता है और वो उसकी दाढ़ी काट देता है। इसके बाद वो उसकी दाढ़ी जला देता है, लेकिन उसकी दाढ़ी की आग से वो खुद भी जलना शुरू हो जाता है। अलादीन के हाथ की रस्सियां भी जलकर खुल जाती है। अलादीन को आग की वजह से अपनी पैंट उतार कर यहाँ से भागना पड़ता है। अलादीन की दाढ़ी कट चुकी है, इसीलिए अब कोई भी उसे नहीं पहचान सकता। अगले दिन वो उस जगह जाता है जहां पर अलादीन को भाषण देना था। वहां पर बहुत भीड़ होती है जो सब अलादीन का विरोध कर रहे होते हैं और तभी अलादीन देखता है कि वहां पर उसका हमशक्ल उसके चाचा के साथ गाड़ी में बैठ कर आता है। ये वही चरवाहा है जिसे उसके अंकल तामिर ने वाडिया में उसका हमशक्ल बनाया था। वो समझ जाता है कि ये सब उसके अंकल तामिर की चालाकी है। इसके बाद उसका हमशक्ल यहाँ पर भाषण देता है कि अगले 5 दिनों में वो वाडिया से पूरी तरह से तानाशाही हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ये सुनकर असली अलादीन पूरी तरह से बौखला जाता है। वो कहता है कि वाडिया में कभी भी तानाशाही खत्म नहीं हो सकती और वो रेलिंग फांद कर यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स तक पहुंचना चाहता है ताकि उन्हें बता सके कि वो असली अलादीन है और वो कभी भी वाडिया में डेमोक्रेसी नहीं लाएगा। पर इससे पहले कि वो यूएन की बैठक तक पहुंचता उस पर सिक्योरिटी हमला करती है जिससे वो गिर जाता है। यहीं पर एक लड़की होती है जिसका नाम जोई होती है। जोई उसकी मदद करती है और अपनी स्कूटी पर बैठाकर उसे अपनी शॉप पर ले जाती है। जोई को उसकी हालत देखकर उस पर तरस आता है, इसीलिए उससे पूछती क्या तुम मेरी दुकान पर काम करोगे। इस बात से अलादीन कहता है कि मैं और तुम्हारी दुकान पर काम करूंगा, ये कभी नहीं हो सकता। इसके बाद वो वहां से निकल जाता है और अब अलादीन को दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती है। वो एक मिरर में अपने आप को देख रहा होता है और तभी उसे दिखता है नदाल, जो कि उसका साइंटिस्ट था जिसे उसने 2 साल पहले मरवाने का हुक्म दिया था। वो देखता है कि नदाल जिंदा है। वो नदाल का पीछा करता है और वो पहुंच जाता है एक बार में। इस बार में सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो अलादीन से नफरत करते हैं। अलादीन भी बार के अंदर चला जाता है और तभी बार में काम करने वाला आदमी अलादीन को देखकर पहचान जाता है कि ये अलादीन है। वो सबको बता देता है कि ये अलादीन है। दरअसल यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो कभी न कभी वाडिया में थे जिन्हें अलादीन ने कभी न कभी मारने का हुक्म दिया था। यहाँ पर सब के सब अलादीन को मारने पर उतारू हो जाते हैं, पर तभी नदाल आकर उसे बचा लेता है। वो कहता है कि ये मेरा कजन है। दरअसल नदाल ने उसे पहचान लिया है। इसके बाद ये दोनों एक टेबल पर बैठते हैं जहां अलादीन नदाल को बताता है कि उसके अंकल तामिर ने उसके साथ धोखा किया और अब वो चाहते हैं कि वाडिया में पूरी तरह से स्वतंत्रता डेमोक्रेसी हो जाए। वो वहां से डिक्टेटरशिप हटाना चाहते हैं, पर अलादीन ऐसा नहीं चाहता। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। नदाल कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर तुम्हें मेरी नौकरी मुझे वापस देनी होगी। दरअसल नदाल भी नहीं चाहता कि कभी भी वाडिया से डिक्टेटरशिप हटे और वो उसे ये भी बताता है कि आज तक तुमने जितने भी लोगों को मारने का हुक्म दिया था उनमें से कभी किसी को नहीं मारा गया। वो सब के सब यही काम करते हैं। अगले दिन अलादीन और नदाल उस होटल के बाहर पहुंचते हैं जिस होटल के अंदर अलादीन का हमशक्ल रहता है। वहां पर बहुत भीड़ होती है। तभी वहां पर तामीर आता है और वो सबको बताता है कि अगले 3 दिनों में यहीं पर वाडिया का नया संविधान पढ़ा जाएगा। अलादीन वहां पर जोई को देख लेता है, वो उसे छुपने लगता है। नदाल उससे छुपने की वजह पूछता है। अलादीन कहता है कि मैं उस लड़की से छुप रहा हूं। नदाल कहता है कि अगर तुम उस लड़की को जानते हो तो वो होटल के अंदर पहुंचने में हमारी मदद कर सकती है, क्योंकि इस होटल की केटरिंग का काम उसी लड़की के पास है। और अब अलादीन को ना चाहकर भी उसकी शॉप पर काम करना पड़ता है जहां पर एक कस्टमर
का टूर करवाने के लिए ले जाता है। इनके साथ दो अमेरिकन भी बैठे होते हैं। पहले तो ये दोनों बहुत अच्छे से उनसे बात करते हैं और उन्हें जताते हैं कि हमें अमेरिकन होने पर गर्व है, पर अगले पल ये दोनों आपस में अपनी भाषा में बात करने लग जाते हैं, जिसमें ये ओसामा बिन लादेन का जिक्र करते हैं, साथ ही 9/11 का भी जिक्र करते हैं। दरअसल 9/11 के बाद ओसामा बिन लादेन जबरदस्ती अलादीन के गेस्ट हाउस में आ गया था और अभी भी वो वहीं पर है, हालांकि वो अलादीन का दोस्त नहीं है। ये दोनों बातों ही बातों में अपनी भाषा में 9/12 के लिए पुलिस वालों से लड़ती है। उसे अपने लिए लड़ता हुआ देखकर अलादीन को उससे प्यार हो जाता है और वो जोई को अपने गले से लगा लेता है। वहीं टीवी पर इन दोनों की न्यूज चल रही होती है, जिसे अलादीन के अंकल तामिर देख लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि अलादीन अभी भी जिंदा है। अलादीन, जो कि अब जोई से प्यार करता है, वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ, पर जोई उसे मना कर देती है। पर अलादीन को उसके साथ रहना, उसके पास रहना अच्छा लगता है, इसीलिए वो उसकी शॉप का पूरा हुलिया बदल देता है। साथ ही वो हर एक कस्टमर को बहुत अच्छे से अटेंड करता है। इस बात से जोई बहुत इम्प्रेस्ड हो जाती है। वहीं अब अलादीन को नदाल का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि उसने पूरा प्लान बना लिया है। वो केटरिंग के सामान के बहाने होटल के अंदर घुस जाएंगे, जहां पर वो नकली अलादीन को हटाकर असली अलादीन को उस जगह पर रख देंगे, ताकि वाडिया का जो नया संविधान पढ़ना है, जिसमें वाडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना दिया जाएगा, उस संविधान को कभी पढ़ा ही ना जाए। अब रात को जब अलादीन सो रहा होता है तो उसके अंकल उसी की सिक्योरिटी की सबसे बड़ी हेड, जो कि बहुत पावरफुल लेडी होती है, अलादीन को मारने के लिए भेजते हैं। वो अलादीन को नहीं पहचान पाती, इसीलिए वो उस पर हमला करती है, पर अलादीन उसी को मार देता है। अगली सुबह जोई के साथ फूड इंस्पेक्टर भी आता है, जो उसकी शॉप का इंस्पेक्शन करने के लिए आया है। पर जब वो शॉप की हालत देखता है तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि अलादीन ने कुछ ऐसी बातें कह दी होती है जो उनके रूल्स के अगेंस्ट होती है। और जोई इस बात से परेशान हो जाती है कि उनका लाइसेंस अब कैंसिल हो जाएगा। पर अलादीन उसकी फैमिली को किडनैप कर लेता है, जिस वजह से फूड इंस्पेक्टर को उनकी शॉप को ए सर्टिफिकेट देना पड़ता है। इसके बाद अलादीन उसकी फैमिली को छोड़ देता है। धीरे धीरे वो जोई की शॉप का पूरा नक्शा बदल देता है। यही शॉप में एक दिन एक लेडी को लेबर पेन शुरू हो जाता है। इतना वक्त नहीं होता कि उसे हॉस्पिटल ले जाया जा सके। अलादीन को नहीं पता कि डिलीवरी कैसे करवाई जाती है, लेकिन फिर भी वो डिलीवरी करवाता है, जिससे बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित जन्म ले लेता है। ये देखकर जोई पूरी तरह से इम्प्रेस्ड हो जाती है और उसे भी अलादीन से प्यार हो जाता है। वो अलादीन से कहती है कि मैं सच में पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अलादीन कहता है कि इससे पहले मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की सच्चाई बताना चाहता हूँ। मेरा नाम एलिसन नहीं है, मेरा नाम है एडमिरल जनरल अलादीन। दरअसल उसने उसे अपना नाम अलादीन नहीं बल्कि एलिसन बताया होता है। शुरू में जोई उस पर विश्वास नहीं करती, पर जब वो अपनी जान दे देगा। वो पुल से कूदकर अपनी जान देने वाला होता है कि तभी वहां पर उसका साथी नदाल आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, पर वाडिया को तुम्हारी जरूरत है, वहां पर एक तानाशाह की जरूरत है। और तभी उसका हाथ फिसल जाता है, पर इससे पहले कि वो पुल से नीचे गिरता, नदाल उसे खींचकर ऊपर ले आता है। अब अगली सुबह जब वाडिया का नया संविधान पढ़ा जाना है तो नदाल के साथ मिलकर किसी तरह से अलादीन उस होटल के कमरे में पहुंच जाता है जहां पर उसका हमशक्ल है। दरअसल उसके हमशक्ल को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। उसे ऐसा लगता है कि जो भी वो कर रहा है वो सिर्फ अलादीन के कहने पर कर रहा है, क्योंकि वो अलादीन से बड़ा बेवकूफ है। अलादीन उसे वहां से जाने के लिए कहता है और इसके बाद वो खुद अपने अंकल तामिर के साथ उस मंच पर पहुंचता है जहां पर वाडिया का संविधान पढ़ा जाना है। वो उस पेपर को फाड़ देता है जिसमें ये लिखा होता है कि वाडिया में अब डेमोक्रेसी होगी। साथ ही अपने आदमियों को कहता है कि तामिर को पकड़ लिया जाए। इसके बाद वो ये बोलने वाला होता है कि वाडिया में हमेशा डिक्टेटरशिप रहेगी, पर तभी
वहां पर जोई आ जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। जोई को देखने के बाद अलादीन का दिल पिघल जाता है और वो ऐलान करता है कि वाडिया में अब डिक्टेटरशिप नहीं होगी, बल्कि वहां पर भी डेमोक्रेसी होगी। इस बात से सब के सब बहुत खुश हो जाते हैं। जोई भी भागकर अलादीन के गले लग जाती है। तभी तामीर मौका देखकर उस पर गोली चला देता है, पर इससे पहले कि गोली अलादीन को लगती, उसका हमशक्ल उसके आगे आ जाता है, जिससे गोली उसको लगती है। पर वो मरा नहीं होता, वो जिंदा होता है। अलादीन जोई से कहता है कि वो वाडिया जाएगा और वहां पर इलेक्शन करवाएगा। एक साल बाद दिखाया जाता है कि अलादीन 98.8 वोट से जीत गया। दरअसल वाडिया के लोग उसे वोट तो नहीं देना चाहते थे, पर टैंक की नोक के जोर पर उसने सारे वोट खुद हासिल कर लिए। वो जोई से शादी भी कर लेता है और जोई उसे बताती है कि वो एक जूइश है, जिससे वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि वो शुरू से ही जूइश लोगों के देश इजराइल से नफरत करता था, उस देश को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। पर अब वो कुछ भी नहीं बोल पाता। यहाँ पर हमें ओसामा बिन लादेन को भी दिखाया जाता है। एक साल बाद हमें दिखाया जाता है कि एक टेलीविजन इंटरव्यू के दौरान जोई बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वो खुश तो होता है, पर टेलीविजन में सबके सामने वो पूछता है क्या लड़का होगा या फिर अबॉर्शन। और ये फिल्म अलादीन की बेवकूफ़ी के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है। ये मूवी ईयर 2012 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.4। इस मूवी का बजट था $65 to $100 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $179.4 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि कहानी आपको पसंद आई होगी।